अरे यार, मैं कितनी बार बोलूं, मैं अपना पिच्चे का चीज नहीं दे सकती। तुम दोगी और जरूर दोगी। मैं तुम्हारा आगे का और पीछे का दोनों तरफ का लूंगा। मैं तुमको ऐसे ऐसे जगह पर हाथ घुसाऊंगा, तुमको बहुत मजा आएगा। मैं कहता हूं मान जा, मेरी बातों को एक ही रात का बात है। बुद्धा उससे समझा रहा था, पर लड़की माना ही नहीं रही थी। आगे क्या हुआ, इस लड़की के साथ क्या बदल गया, ये जानने के लिए पूरी वीडियो जरूर देखिए। एक बार की बात है, दिल्ली के एक पुराने हवेली में रहता था एक बूढ़ा आदमी। नाम था रघु। उम्र 70 पार कर चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वो शरारत बाकी थी जो जवानी में लड़कियों को पागल बना देती थी। रघु का चेहरा झुर्रियों से भरा था, बाल सफेद लेकिन बॉडी फिट। रोज सुबह योग करता और उसकी मुस्कान ऐसी कि कोई भी लड़की एक बार देख ले तो भूल ना पाए। वो रिटायर्ड बिजनेसमैन था, अकेला रहता, लेकिन उसके पास पैसा और अनुभव दोनों थे। एक दिन उसके घर के बगल में नई किराएदार आई। नाम था नेहा। 22 साल की कॉलेज गर्ल, गोरी, लंबी, कर्वी बॉडी वाली। उसके बाल लहराते, होठ गुलाबी और आंखें ऐसी कि जैसे कोई राज छुपा हो। नेहा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, लेकिन पैसे की तंगी थी, इसलिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही थी। रघु ने उसे देखा तो दिल में कुछ हलचल हुई। सालों बाद ऐसी फीलिंग। एक शाम बारिश हो रही थी, नेहा की छत लीक कर रही थी। वो रघु के दरवाजे पर आई, गीली साड़ी चिपकी हुई बॉडी से। बोली, अंकल मदद करोगे, मेरे रूम में पानी भर गया। रघु ने मुस्कुराकर अंदर बुलाया, चाय बनाई, बातें शुरू हुई। नेहा ने बताया कि वो अनाथ है, अकेली लड़ रही है। रघु ने सहानुभूति दिखाई, लेकिन आंखें उसकी छाती पर टिकी थी। ब्लाउज गीला, ब्रा की आउटलाइन साफ दिख रही। धीरे धीरे बातें बढ़ी। रघु ने ऑफर किया, बेटी मेरे घर में एक्स्ट्रा रूम है, रह लो, किराया मत दो, बदले में घर का काम कर लिया करो। नेहा राजी हो गई। अब दोनों एक छत के नीचे। रघु रोज सुबह योग करता, नेहा देखती और शर्मा जाती। एक दिन रघु ने कहा, तुम्हें योग सिखाऊं? नेहा हाँ कर दी। योगा सेशन में रघु धीरे से नेहा को पोज सिखा रहा था। कभी कभी पोज ठीक कराने में उसका हाथ थोड़ा ज्यादा करीब आ जाता तो नेहा हल्का सा सिहर जाती, पर कुछ कहती नहीं। एक दिन सूर्य नमस्कार के दौरान रघु का हाथ गलती से गलत जगह छू गया। रघु तुरंत पीछे हट गया और धीमे से बोला, सॉरी, ध्यान नहीं रहा। नेहा हल्का मुस्कुराकर बोली, ठीक है, बस थोड़ा ध्यान रखिए। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सी समझ और खिंचाव बनने लगा। एक रात नेहा बोली कि नींद नहीं आ रही और वो बातें करना चाहती है। रघु अपने कमरे में आराम कर रहा था। नेहा पास बैठ गई और दोनों पुरानी बातें, उम्र, अनुभव और जीवन की सीखों पर बातें करने लगे। माहौल स्वाभाविक रूप से थोड़ा नजदीकी वाला होता चला गया। रघु ने मजाक मजाक में अपनी जवानी के दिनों की कुछ यादें बताईं और नेहा हंसकर बोली, अंकल आप आज भी काफी आत्मविश्वासी लगते हैं। बातें धीरे धीरे और व्यक्तिगत हो गईं। नेहा ने रघु का हाथ पकड़कर कहा, अच्छा ये बताइए, आत्मविश्वास बढ़ाना कैसे सीखते हैं? रघु के मन में पहली बार डर। रघु ने महसूस किया कि नेहा अब उसके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर हो रही है। उसके एक एक शब्द का असर गहरा था। रघु ने खुद से कहा, यह लड़की अभी भावनात्मक झूले में है। अगर मैंने गलत कदम उठा लिया तो ये टूट जाएगी। इसलिए उसने मन में फैसला लिया, कभी भी सीमा पार नहीं करनी, चाहे आकर्षण कितना भी हो। रात बीत गई, बातचीत लंबी चली। नेहा उसी कुर्सी पर औंधी सो गई थी। सुबह जब रघु की आंख खुली, नेहा उससे सटकर सो रही थी, जैसे उसे वहीं सुरक्षा महसूस हो रही थी। रघु एक पल को ठिठक गया। उसकी उम्र, उसके सिद्धांत सब दिमाग में घूमने लगे। नेहा की आंख खुली। दोनों के बीच एक चुप्पी छा गई। नेहा बोली, अंकल मैं पता नहीं कैसे यहां सो गई, इससे गलत मत समझना। रघु ने मुस्कुराकर कहा, गलत तब बनता है जब
इरादा गलत हो। ये लाइन सुनकर नेहा की नजरें झुक गई। नेहा अब रघु के बिना दिन नहीं काट पाती थी। हर योग सेशन में उसकी आंखें रघु को खोजती थी। रघु भी अनायास उसकी हर छोटी चीज नोटिस करता था, लेकिन दोनों ही जानते थे ये रिश्ता नाम नहीं पा सकता। फिर भी जुड़ाव बढ़ रहा था। एक दोपहर नेहा अचानक योग के बाद बोली, अंकल, अगर आप ना होते तो शायद मैं ये जिंदगी छोड़ चुकी होती। रघु सन्न रह गया। उसके दिल में डर उतर गया। उसने सख्त आवाज में कहा, नेहा, ऐसी बातें जिंदगी में कभी मत दोहराना। तुम कमजोर नहीं हो। मेरे ऊपर खुद को टिका दोगी तो एक दिन टूट जाओगी। नेहा पहली बार रघु की डांट पर रो पड़ी। रघु ने आगे कहा, तुम्हें मुझसे लगाव है, ठीक है, लेकिन ये लगाव तुम्हें खुद से दूर कर रहा है। उस रात रघु बहुत देर तक सोचता रहा। उसे लगा कि अगर उसने दूरी नहीं बनाई तो नेहा उसकी आदत बन जाएगी, और आदतें कभी अच्छी नहीं होती। अगले दिन रघु ने योग सेशन में ऐलान किया, मैं 1 हफ्ते के लिए शहर से बाहर जा रहा हूं। नेहा का चेहरा उतर गया। वो धीरे से बोली, आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? रघु ने सिर्फ कहा, कभी कभी दूरी 2 लोगों को बचा लेती है। ये सुनते ही नेहा की आंखें फिर भीग गईं। 3 दिन बाद नेहा योग क्लास में नहीं आई। रघु बेचैन हो गया। उसने फोन किया, स्विच्ड ऑफ। उसके घर गया, कोई जवाब नहीं। पड़ोसी ने कहा, नेहा कल रात घर से बाहर निकली थी और फिर वापस नहीं आई। रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। कहानी यहां रुकती है। क्या नेहा ठीक है? क्या वो भाग गई? क्या उसके साथ कुछ हुआ? या क्या वो रघु को एक संदेश देना चाहती थी? जहां रुकी थी, नेहा अचानक गायब। रघु परेशान होकर पूरी रात जाग गया। सुबह तक उसका दिल कह रहा था कुछ गड़बड़ है। यहां से कहानी गहरी हो जाती है। रघु ने अपनी जवानी की कुछ बातें नेहा को बताई थी। एक पुरानी गली, एक पुराना मंदिर और एक जगह जहां वो हर बड़ी समस्या में जाता था। रघु ने सोचा, अगर वो मुझे समझना चाहती थी तो शायद वहीं गई होगी। रघु उसी गली में गया, लेकिन वहां जो हुआ उसने उसे भीतर तक हिला दिया। गली के कोने में रघु ने देखा, नेहा किसी से जोर जोर से बात कर रही थी। वो शख्स 30 से 32 साल का, गुस्सैल और चिल्लाने वाला, बुरा वहीं खड़ा रह गया। उसकी सांस अटक गई थी। नेहा की आवाज कांप रही थी। वो आदमी, वो कोई आम इंसान नहीं था। मैं आपको उसका नाम नहीं बता सकती, क्योंकि नाम लेते ही लोगों की जान चली जाती है। बूढ़े ने डरते डरते पूछा, आखिर वो था कौन? नेहा धीरे से उसकी तरफ झुकी और बस एक ही वाक्य बोली, अगर आपने सच जान लिया तो वापस कभी रात में अकेले बाहर नहीं निकल पाएंगे। बूढ़े की रीढ़ में ठंड उतर गई और नेहा वहीं रुक गई। आगे एक शब्द भी नहीं बोली। अब असली सवाल यही है, वो आदमी कौन था? नेहा सच क्यों छुपा रही थी? और बूढ़ा इतना डर क्यों गया? अगर पार्ट 2 चाहते हो और उस आदमी की पहचान जाननी है तो अभी कमेंट में लिखो पार्ट 2 और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना अगला हिस्सा मिस कर दोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग पार्ट 2 जल्द।